देखो, तो 5.3 का कौन सा क्वेश्चन बताया था कल? तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा बताना है। तीसरा बताना है। अच्छा हाँ, उसमें 10 क्वेश्चन हैं, है ना? 5.3 के तीसरे का तीसरा। तीसरे का दूसरा, क्या बोले? तीसरे का तीसरा। चलो 5.3 एक्सरसाइज। देखो 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा पार्ट दिया है ना? दिया है कि गिवन है? दिया है। A12 बराबर 37, A12 बराबर 37, D बराबर 3, D बराबर 3। तो क्या निकालना है? A और S12 ज्ञात करना है। A एवं S12 ज्ञात करना है। D दिया है 3, A12 दिया है 37, तो S12 निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? A12 की मदद से A निकाल सकते हो। क्या लिखोगे? चूँकि A12 बराबर दिया है 37, A12 का क्या फार्मूला है? A प्लस 12 और -1 इंटू D 37, A प्लस 11 D इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो D की वैल्यू रख दो। A प्लस 11 इंटू D की वैल्यू 3 बराबर 37, तो 11 त्याई 33 बराबर 37, तो 37 माइनस 33 4, A का मान 4 तो मिल गया। अब S12 निकालना, क्या S है? S12 का निकालने का फार्मूला है 12/2 A प्लस L, S12 12/2 A प्लस A12 है। A12 आपको पता है, जब 12 पद है तो अंतिम पद 12वां नंबर वाला पद ना होगा। ठीक है, तो S12 तो L जब टोटल नंबर आफ्टर उसमें 12 हैं, 12 पदों का योगफल निकालना है, तो लास्ट पद कौन नंबर में होगा? 12वां नंबर में। तो L के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? A12। तो वही तो लिख दिए A12। तो यहाँ पे 2 6 जा तो 6 लिखोगे। A की वैल्यू आपको पता हो चुकी है 4, और A12 आपको पता हो चुका है, दिए है 37। L लिखे रहते, अब ढूंढते नहीं रह जाते कि L कहाँ है। तो S12 6 37 और 4 41, 41 में 6 का गुणा करो, 6 चौको 24, 240, 246। S12 लिख ले। हाँ, ये भी मिल गया, S12 भी मिल गया। अब देखो इसका चौथा पार्ट, तीसरे का चौथा भाग दिया है। क्या दिया है? दिया है A3 बराबर 15, A3 बराबर 15। A3 है कि हाँ
A10 बराबर 125, S10 बराबर 125, फाइंड D एंड A10। फाइंड D एंड A10, तो क्या लिखोगे? क्योंकि A3 बराबर 15 दिया है, तो A3 का क्या फार्मूला होगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 15, तो A प्लस 2D बराबर 15। ठीक है, तो A3 का मान A और कुछ दिया है क्या? एक साथ दिया ना, क्या दिया? कुछ दिया ही नहीं। तो मतलब ए रिफाइंड करना ये भी ना निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब क्या करोगे? S10 बराबर क्या लिख सकते हो? 10/2 A प्लस A10। S10 बराबर क्या है? 125 और 2 पंचे 10, 5 A और प्लस A का मान तो पता ही नहीं है, और A10। अब क्या करोगे आप? रेटिंग का मान 125, 125 फिर इधर 5 लिख लो, और ये क्या लिख दो? A, और A10 का मान क्या लिख लें? 125 हैं? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 125, और ये क्या आएगा? 5 इधर आ गया, तो क्या होगा? A और A कितने? 2A, और 9 10 से 1 निकला तो 9D, ये क्या होगा? 25 हो जाएगा। तो 25 बराबर क्या होगा? 2A प्लस 9D, तो 2A प्लस 9D बराबर 25, और A प्लस 2D बराबर 15। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है? समीकरण 1 से A का मान निकाल करके 2 में रख दो, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। समीकरण A से चाहे A का मान निकाल के इसमें रखो, चाहे D का मान निकाल के इसमें रखो। तो समीकरण 1 से किसका मान? देखो, समीकरण 1 से A का मान निकालना ज़्यादा आसान है। A बराबर क्या होगा? 15 माइनस 2D। अब 15 माइनस 2D यहाँ रख देंगे तो D का मान आ जाएगा। जब D का मान आ जाएगा तो D का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो A का मान भी आ जाएगा। जब A का मान आ जाएगा, D का मान, तो D तो आपको निकालना भी है। ठीक है, अब फिर क्या कर देंगे? S10 भी निकाल लेंगे जब AD मिल जाएगा। तो क्या किया जाए बताओ? A10 निकालना। हाँ, समीकरण 1 से, समीकरण, मतलब दोनों इक्वेशंस कर सकते हैं ना। हाँ, समीकरण 1 से, क्योंकि गुणांक अलग अलग है ना, तो इसीलिए हम ज़्यादा आसान क्या है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, कर तो दोनों भी सकते हैं, पर जो लोग पढ़े नहीं है ना, विलोपन पढ़े ना प्रतिस्थापन, तो ऐसा तरीका बता रहे हैं जो सरल हो। ठीक है, तो समीकरण 1 से तो A का मान निकाल लो तो क्या होगा? 15 माइनस 2D, ये समीकरण नंबर 3। अब A का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण A से A का मान निकाले हैं, तो समीकरण A का मान कहाँ रखेंगे? 2 में। तो जहाँ A है वहाँ क्या लिख देंगे? 15 माइनस 2D। ठीक है, तो A का मान 2 में रखने पर तो 2 इंटू A के स्थान पे 15 माइनस 2D प्लस 9D बराबर 25। 15 दूना माइनस 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। 9D से 4D निकल गया तो 30 और प्लस 5D बराबर 25।
तो 5D बराबर 25 माइनस 30, तो 5D बराबर -5, D बराबर -5/5, तो D बराबर -1। और D का मान कहाँ रखेंगे? D का मान समीकरण किस में रख देंगे? 3 में। D का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रख दिए तो क्या होगा? A बराबर क्या है? 15 माइनस 2D ना। A बराबर 15 माइनस 2 गुणे D का मान क्या आ चुका है? -1। तो A बराबर 15 माइनस 2 का गुणा -1 के साथ +2, तो A बराबर क्या हो गया? 17। तो A भी मिल गया, D भी मिल गया। अब क्या निकाल सकते हो? A10। क्या निकाल सकते हो? A10। तो A10 निकालने का क्या फार्मूला? A + 10 - 1 × D। -10 - 1 × D। A10 बराबर A के स्थान पे 17, 9 गुणे D का मान -1। A10 बराबर 17 - 9, 1 कम 9, तो A10 बराबर 17 से 9 निकल गया तो 8। तो 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? 8 होगा। और पदांतर तो D बराबर -1 निकाल ही चुके हैं। ठीक है। अब कौन सा भाग? पचमा। पचमा भाग क्या देखो, D बराबर 5 दिया है, D बराबर 5, और क्या दिया है? S9 बराबर 75, S9 बराबर 75। तो निकालना क्या है? A और A9 ज्ञात करना है। A एवं A9 पहला पद और 9th पद निकालना है। पहला पद और 9th पद, ठीक है। पहला पद और क्या निकालना है? 9th पद। तो कैसे निकालेंगे ये बताओ? एलिमिनेशन मेथड द्वारा। D बराबर 5 है सर। हाँ, D बराबर सर 5। इसमें से S9 वाले से निकल जाएगा D, निकल जाएगा। ये निकल आएगा। तो क्या करोगे? सबसे पहले S9 बराबर, Sn बराबर क्या फार्मूला जानते हो? n/2 A + An जानते हो ना? तो Sn, तो S9 = क्या होगा? 9/2 A + A9। तो S9 आपको पता हो है 75, 9/2 A + A9। अब क्या करोगे इसको? ये 75 गुणे 2/9 बराबर A + A9। तो A9 का क्या फार्मूला है? हैं? A + 9 - 1 × D। ठीक है। तो ये होगा 75/2/9। A आए कितने? A 2A, 9 से निकला तो 8D। तो ये होगा 75 गुणे 2/9। ये क्या होगा? 2A और +8 गुणे D का मान क्या पता है? 5।
डी का मान क्या पता है 5। अब रख दो वैल्यू यहाँ पे, क्या रखोगे, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 तिका 9 और ये 3 से कटेगा तो 25 आएगा, 25 दूना 50, 50 बटे क्या होगा 3 बराबर 2a और 8 पंचे 40, तो क्या होगा 50 बटे 3 और 40 को इधर ले आओ तो 2a, इसके नीचे एक लिखेंगे, लघुत्तम लेंगे, 3 और 1 का लघुत्तम 3, तो 50 और 40 तिहाई 120 बराबर 2a। 120 से 50 घटा दो -70 बटे 3 बराबर 2a, तो -70 बटे 3 गुणे 2 बराबर a, 2 कट गया तो 35, तो a बराबर -35 बटे 3, a बराबर -35 बटे 3। अब क्या निकालोगे, A9 निकालने के लिए एक ही ज़रूरत थी, तो A9 तो मिल ही चुका, तो A9 का क्या फार्मूला है आप बताओ, A + 9 - 1 इंटू डी, तो A9, तो A की वैल्यू क्या है -35 बटे 3 और ये 8 इंटू डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, डी की वैल्यू तो पहले से पता है 5, तो A9 = 35 बटे 3, 8 पंचे 40 बटे 1 कर लो, तो क्या होगा A9 बराबर 3 और 1 का लघुत्तम लोगे तो 3 आएगा, तो ऊपर -35 होगा और 40 तिहाई 120 होगा, तो 35, 120 से 35 निकल गया तो माइनस क्या होगा 85 हो जाएगा, तो A9 बराबर 85/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां भाग इसका। छठवां भाग में क्या दिया है, A बराबर 2, D बराबर 8, D बराबर 8। और क्या दिया है इसमें, SN बराबर 90, SN बराबर क्या था, तो क्या निकालना है यहाँ पे, A और AN ज्ञात करना। A एवं AN क्या दिया है, A बराबर 2 दिया, D बराबर 8, SN बराबर 90, तो EN और AN निकालना है, EN और AN, EN और AN निकालना। कैसे निकालोगे, निकल जाएगा, का फार्मूला तो यहाँ पे देखो A और D में AN पता है, AN निकालने का तरीका क्या है, एक फार्मूला जानते हो, SN = N/2 A + AN कि नहीं, तो SN का वैल्यू 90 दी गई है, N/2 A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है 2 और AN की वैल्यू तो निकालना है, इस तरीके से ना निकालो, क्या निकाल लो पहले AN निकाल लो, तो AN = क्या होगा A + AN - 1 इंटू डी, तो AN = क्या होगा, A की वैल्यू 2 और N - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या 8,
तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा 2, ये होगा 8 एन माइनस 8। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एन इज इक्वल टू 2 माइनस 8 क्या होगा, तो 8 एन माइनस 6। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अब एक फार्मूला जानते हो, एस एन इज इक्वल टू क्या, एन अपॉन टू ए प्लस एल, जानते हो ना, एन अपॉन टू एल को ए एन भी लिख सकते हैं, एल को ए एन भी लिख सकते हैं। आई एस एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी, क्वेश्चन में वैल्यू दी गई 90, एन अपॉन टू ए लिख दिए, ए एन की वैल्यू जो निकाले हैं वे रखो। ए एन की वैल्यू क्या निकाले हो आप, ए एन की वैल्यू 8 एन माइनस 6 निकाले हो ना। ठीक है, अब क्या करोगे, क्या करोगे, ए की वैल्यू रख दोगे, 90 गुणे 2 बराबर एन, ए की वैल्यू रखे देते हैं 2 और 8 एन माइनस 6, तो क्या होगा 180 एन, और 2 और माइनस 6 क्या होगा -4, ऐसे ना 180 बराबर 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन। आठ एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 बराबर 0। 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4 कॉमन लेंगे तो होगा 2 एन स्क्वायर माइनस एन, और ये 4 कॉमन तो 45 बराबर 0। तो क्या होगा 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर 0/4, तो 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एन स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ 2, अचर पद क्या है -45, तो गुणा करने से क्या है -90, तो -90 के 2 गुणनखंड करो तो -10 गुणे 9 कर दो, तो -10 और 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा -1, और -1 यहाँ है, -1 यहाँ है। देखो यहाँ पे एन स्क्वायर का गुणांक 2 है, अचर पद -45, दोनों का गुणा किए तो -90 आया, -90 के 2 गुणनखंड करो तो -90 के गुणनखंड -10 गुणे 9, और -10 और 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा -1, और ये -1 है तो यहाँ, तो इस -1 के स्थान पे क्या लिखेंगे -10 एन प्लस 9 एन, क्या लिखेंगे -10 एन प्लस 9 एन और -45 बराबर 0। अब इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे बताओ, 2 और एन, 2 और एन कॉमन लेंगे, 2 एन। ठीक है, तो 2 कॉमन लिए तो 1 बच जाएगा, एन कॉमन लिए तो 1 एन बचा रहेगा, 2 पंचे 10, 5 बचेगा। ठीक है, इससे क्या कॉमन ले लें +9, तो यहाँ पे 9 एन में एन 9 को भाग दोगे तो 1 एन बचेगा, 45 में 9 का भाग दोगे 9 पना 45, तो 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो n - 5 दोनों में है कि नहीं है, और 2n + 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा n - 5 इज इक्वल टू 0 और 2n + 9 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 5 और 2n इज इक्वल टू -9, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू -9/2। तो n क्या है, पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या भिन्नात्मक और ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए n बराबर -9/2 अमान्य। ठीक है, निकालना था n और n ना, तो क्या लिखोगे, चूंकि n पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, इसलिए
इसलिए भिन्नात्मक व ऋणात्मक नहीं हो सकती। अर्थात n बराबर -9/2 अमान्य। तो n बराबर क्या लिखेंगे? 5। n बराबर क्या लिखेंगे? 5। अब जब n बराबर 5 तो क्या निकालना है आपको? an। तो an का क्या फार्मूला है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a की वैल्यू क्या है? n के स्थान पे 5 रख दो। तो a के स्थान पे क्या लिख दोगे? 2। ये 5 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या? d की वैल्यू क्या? 8। a5 इज इक्वल टू 2। 5 से निकला तो 4 गुणे 8। तो a5 इज इक्वल टू 2। 8 चौक 32, 2 34। अमान्य लिखा है सर। हाँ, अमान्य, क्योंकि ऋणात्मक संख्या और भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकता n का मान। लिखे। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7वां। क्या है? दिया है, क्या दिया है? a बराबर 8, an बराबर 62। a बराबर 8, an बराबर 62। Sn बराबर 210। n और d ज्ञात करना है। n एवं d, n एवं d ज्ञात करना। n एवं d ज्ञात करना है। क्या करोगे? देखो यहाँ पे Sn जब दिया है, सुन लो बता देते हैं। Sn जब दिया है तो Sn का फार्मूला लगाओगे n/2 a प्लस an, ऐसे ना। तो Sn का मान दिया 210, तो n/2 लिखो। a का मान पता है आपको 8, an 62 दिया है। तो क्या होगा? 210 गुणे 2 कर दो, n 62 और क्या होगा? 70। तो 70 को इधर ले आओ, तो 210 गुणे 2/70 बराबर n। तो 70 त्याई 210, 3 दूना 6, तो n बराबर हो गया 6। n का मान 6 आ गया। अब क्या करोगे? an में an का फार्मूला लगा दो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये पता है, अब n भी पता हो गया तो d मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो Sn की वैल्यू 210 लिख देंगे। n/2 a की वैल्यू 8 दी गई है, an की वैल्यू दी गई है 62।
62 और 8 70 हो गए, 70 किधर ले आएंगे, 2 तिरिया गुना कर दिए, 70 ते आई 210, 3 दूना 6, तो एन का मान 6 आ गया। अब ए एन का फार्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ एन का मान 62 दिए है, ए का मान क्या है 8, एन माइनस 1 डी। तो एन का मान तो पता ही हो चुका, 6 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या निकल जाएगा, तो 62 से 8 घटेगा, 6 से तो 5 डी, 62 से 8 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 54। 62 से 8 निकाल दो, 2 निकल गया, फिर और 6 निकलेगा, तो 54 बराबर क्या 5 डी। 54/5 बराबर डी। ठीक है, समझ गए। तो निकालते हैं इसको, ढंग से लिखते हैं। कौन सा फार्मूला पहले लगाया जाए, एस एन का। तो चूँकि एस एन इज इक्वल टू आप जानते हो एन अपान 2 ए प्लस ए एन, एस एन के स्थान पे 210 लिख दिए, एन अपान ए के स्थान पे 8, ए एन के स्थान पे 62, तो 210 गुणे 2, एन 62 और ये होगा 70, तो 210 गुणे 2 बटे 70 बराबर एन, 70 ते आई 210, 6 बराबर एन बराबर 6, एन बराबर 6। अब क्या निकालोगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 62 दिया है, ए की वैल्यू क्या पता है 8, ए एन का मान क्या पता है 6 ना, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या होगा 62 माइनस 8 बराबर 5 डी। 62 से 8 निकल गया, 62 से 8 निकल गया, तो क्या बचेगा 54 बराबर 5 डी। तो 54/5 बराबर डी, तो डी का मान आ गया 54/5। तो क्या क्या निकालना था, एन और डी, अभी डी नहीं मिला ना, डी भी तो मिल गया। अतः एन बराबर क्या हुआ, एन बराबर 6 और डी बराबर 54/5, यही आंसर होगा। लिख लिए, इसका 8वां नंबर देखो दिया है, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, डी बराबर 2, ई एस एन बराबर -14, ई एस एन बराबर -14, तो क्या निकालना है एन और ए। एन व ए, एन और ए ज्ञात करना है, बताओ कैसे निकालोगे। फिर वही वाला एसएन का, फिर एन दिया उसी तरीके से ना। कैसे निकालोगे, सर फिर वो सभी कर एन अपान 2, ए एन का फार्मूला यदि लगा दोगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पता है, तो ए मिल सकता है कि नहीं। तो एन की वैल्यू कहाँ पाओगे अभी, तो एस एन लगा दें, एन अपान 2 ए प्लस ए एन, एस एन के स्थान पे -14, एन अपान 2 ए के स्थान पे पता ही नहीं है, ए एन पता है ना 4, तो क्या होगा 14 गुणे 2 बराबर एन और ए प्लस 4, 14 दूना 28, एन और ए प्लस 4,
ये समीकरण एक लिख कर रोक तो वक्त आने पर इसका उपयोग करोगे, ठीक है। क्योंकि आगे आप दो वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं है ना, यानी कि वैल्यू पता है ना एक ही, तो क्या किया जाए, अब जो दिया है उसकी मदद से लेते हैं। ए एन बराबर, चूँकि ए एन बराबर दिया है 4, तो ए एन का क्या फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ए की वैल्यू तो पता नहीं है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या पता है 2 बराबर 4। तो क्या होगा, ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। तो ए प्लस 2n बराबर क्या होगा 4 प्लस 2, तो ए प्लस 2n बराबर क्या होगा 6। ए प्लस 2n बराबर क्या होगा 6, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा 6 माइनस 2n, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से ए का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से ए का मान 1 में रखने पर, 1 में रख दो, माइनस 28, एन तो लिखे न रहो यहाँ, एक स्थान पे लिख दो 6 माइनस 2n और प्लस 4, तो माइनस 28, तो एन लिखे रहो, और ये 6 और 4 10, 10 माइनस 2n, तो माइनस 28, तो 10 एन माइनस 2n स्क्वायर। अब क्या करोगे इसको, माइनस 2n स्क्वायर, देखो ये माइनस 2n स्क्वायर को इधर ले आओगे तो माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, 10n प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो लाते हैं ये 2n स्क्वायर प्लस में हो गया, माइनस 10n माइनस में हो गया, और माइनस 28 तो इसी साइड में था, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब 14 के 2 गुणनखंड करो, 7 दूना 14, 7 n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इससे n कॉमन लो, n माइनस 7, इससे 2 कॉमन लो, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 फिर से कॉमन, तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 बराबर 0 या n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर 7 या n बराबर माइनस 2। तो n पदों की संख्या है, इसलिए ऋणात्मक हो नहीं सकता, n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो n बराबर माइनस 2 अमान्य। तो n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए n बराबर माइनस 2 अमान्य। तो n बराबर क्या हो गया 7। तो n निकालना था ना यहाँ पे, अब n जब निकालना था तो n का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो, तो a का मान भी मिल जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में रख दो n का मान, तो क्या मिल जाएगा a। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर n का मान समीकरण 1 में रखने तक माइनस 28 बराबर n a प्लस 4। अधिकांश स्टूडेंट पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, कंडीशनें नहीं जानते, धर्मशाला जानते हैं, थोड़ा पानी बुनियादी तब ट्यूशन ना आएंगे। ये ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है, जैसे स्कूल हो, जब मन हो तो चले जाए धर्मशाला। जैसे जैसे वो लड़की परसों आई कल नहीं आई, तो भाई परसों नरसों आई थी ना, परसों नहीं आई थी, कल आई आज। आज पानी गिर रहा तो घुर जाएगी।
अब n के स्थान पे -28 -28/7 a + 4 7 चौक 28 -4 = a + 4 -4 -4 a = -8। तो मिल गया a और n का मान, दोनों मान तो निकालना था। जिसको सबसे ज़्यादा आने की ज़रूरत है वही लोग सबसे गैप करते हैं। जैसे अभिषेक को भी रोज़ आने की ज़रूरत है तो उनका हाथ दर्द करने लगा। शाहरुख खान 100 करोड़ पिक्चर बना रहा है, मान लो 100 करोड़ पिक्चर की मेहनत ना लिया, उसका हाथ दर्द करने तो क्या शूटिंग करने नहीं जाएगा? तो वो देगा शूटिंग करने नहीं आएंगे, हाथ दर्द कर, ड्राइवरी करता तो फिर हाथ दर्द करता हम ड्राइवरी करने नहीं आएंगे, आज छुट्टी लेंगे, छुट्टी घर से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। फिर इसी प्रकार का हम सोचा कर, सिद्धांत को मजाक समझोगे तो आपके अंदर ग्रोथ हो ही नहीं सकती। मजाक समझते हो गया ऐसे बताते हैं, उनको सीरियसली लेने की जरूरत है। आप उस प्रकार का भले ड्राइवर नहीं हो पर सोचो इसी प्रकार का, ठीक है। बनारस बस जाने वाली है 5 बजे, हम सो गए थे, दर्द कर रहा था, सर्दी जुकाम इसलिए नहीं आए। नौकरी से निकाल देंगे तो घर में बैठे रहोगे, कहेंगे बच्चे बोलेंगे पापा हमको चट्टी चाहिए तो वे तो सब करने पड़ते। इसी प्रकार से ध्यान मान के काम, पढ़ाई भी करना है। है